अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। विजय रूपानी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर में इंतखाबात से कबल हफ्ते को गुजरात के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अगले साल के आखिर में रियासत मिस्टर रूपानी ने इस्तीफा दे दिया। जराए ने मजीद कहा, पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से इनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान के इजहार के बाद जराए ने इसे बीजेपी की तरफ से कोरस इस्लाह कहा है। अगर वो अपनी रियासती क़यादत में गैर यकीनी महसूस करे। जुलाई में BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के वजीर आला के तौर पर अपने और इनके बेटे के खिलाफ नाराजगी और पार्टी की रियासती यूनिट के एक हिस्से की जानिब से इनको हटाने के मुतालबात के बाद इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उत्तराखंड में दोहरी खराबी थी, जहां तुरंत सिंह रावत ने तरविंदर रावत की जगह लेने की बमुश्किल 4 माह बाद ही इस्तीफा दे दिया था। यह इस्तीफा खालिसतन 2022 के असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबी रियाजी का ख्याल रखने के लिए आया है। ज़राए ने कहा है कि इस वक्त कबल अज वक्त इंतखाबात के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है और गार्ड की तब्दीली एक नए वज़ीर आला की हिकमत अमली का इम्कान है। ज़राए ने यह भी कहा है कि मनसूख मांडाविया, जिन्होंने सिर्फ जुलाई में मरकजी वजीर सेहत के तौर पर हल्फ लिया था, और नायब वजीर आला नितिन पटेल मुमकिना तौर पर तब्दील किए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इशारा किया गया है कि मिस्टर मांडाविया, जो गुजरात के भावनगर में पैदा हुए थे और रियासत से राज्यसभा के रुकन हैं, पहले ही मिस्टर रूपानी की रिहाइश गाह पर पहुंच चुके हैं। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द पिक्चर. For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079. आसनसोल मुथूट फाइनेंस में डकैती, बॉर्डर सील। आसनसोल जुनूबी पुलिस स्टेशन के तहत गंगा पाटिल के करीब मसलह जुराइम पेशा अनासर ने छापा मारा और मुजरिमों को लूट लिया और जेवरात और नकली लूटने के बाद फरार हो गए। पुलिस इत्तला मिलने के बाद तफ्तीश के लिए मौके पर पहुंची। इस वाक़े के बाद सरहदी इलाकों को सील कर दिया गया। कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड अनिल पांडे कहा कि दोपहर के वक्त कुछ लोग कर्ज लेने के नाम पर आए थे। इसके बाद वो गेट बंद करने जा रहे थे। इसी वक्त 3 अफराद ने बंदूकें उठाई और इन्हें अंदर ढकेल दिया। दफ्तर में 4 अफसरान और 1 गाहक थे। डाकुओं ने सबको बंदूक की नोक पर एक कमरे में बंद कर दिया। सबके चेहरे सेलो टेप से बांध दिए, इसके हाथ को रस्सी से बांध दिया। इसके बाद मैनेजर को मारने के बाद इसने लॉकर की चाबी ली और बैग में सोना और नगद पैसे भरकर फरार हो गए। मैनेजर ने बताया कि तकरीबन 12 किलो सोना और 10 लाख रुपए की नकद लूट ली गई है। तकरीबन 5 करोड़ की डकैती हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तहकीकात कर रही है। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, don't touch your eyes and mouth frequently, wash your hands regularly, use sanitizers, avoid contact with others, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. बढ़ाकर कत्ल, 27 वर्षीय अवल शब्बीर खान के रिहायशी बढ़ाकर आरडंगाल वार्ड नंबर 67 के हाजी नवी नगर के रिहायशी के मामले में मकतूल के वालिद के तरफ से FIR लिखा गया है। बढ़ाकर नीमकाली के बंटी मजूमदार और राकेश शर्मा के घर से बुलाया गया
टैक्स शहबाज ले गया। मुकेश शर्मा की हिदायत पर बंटी ने इसे गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाक्य के बाद कुल्टी इंस्पेक्टर इंचार्ज आसिम मौजूमदार ने वाक्य के 12 घंटों के अंदर मुलजिम को अपनी तहवील में ले लिया। इसके अलावा अनीश को भी पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस वाक़े के सिलसिले में मौसूला मालूमात के मुताबिक राकेश शर्मा ने बंटी को घर से मंशियात के लिए बुलाया और वार्ड नंबर 69 के तहत बढ़ाकर पेट्रोल पंप के पीछे गोपाड़ा में बनाए गए मकान में मंशियात लेने के लिए वाक़े के मुकाम पर जमा हुए। बताया कि बंटी सर पर गोली लगी है। जब हम मंशियात लेने की तैयारी कर रहे थे, गोली लगने के बाद वो फौरन इसे बढ़ाकर के हनुमान चढ़ाई के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसका सर बांध दिया और इसे आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया। एम्बुलेंस पर जाने के बाद आसनसोल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने इलाज के दौरान इसे मुर्दा करार दे दिया। मज़कूरा वाक़े के बाद पुलिस ने मंशियात फरोशों की कई घरों पर छापे मारे और कई मंशियात इस्तेमाल करने वालों को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। मुआवजा का मुतालबा किया गया। मालूम हुआ है कि उसकी 4 माह की बेटी है और वालिदैन के अलावा इसके 2 छोटे भाई हैं। आसनसोल से पोस्टमार्टम के बाद लाश की रिहायशी गाह पर पहुंचे। वहां पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ। उसके बीवी, वालिदैन और भाई बहुत बुरी हालत में थे। बढ़ाकर कत्ल के वाक़े के बाद पुलिस इंतज़ामिया ने जय वकू के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी तैनात की। डीसीपी अभिषेक मोदी और एसीपी कुल्टी के अलावा किसी भी दूसरे शख्स के जय वकू पर नकलो हरकत पर पाबंदी थी। कल रात वाक़े के बाद प्रत्येक राय, कुल्टी इंचार्ज, चौरंगी, नियामतपुर के अलावा जिला के कई पुलिस अफसरान बढ़ाकर फारी और वाक़े के मुकाम पर देखे गए। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच के कई अफसरान मौजूद थे। गए थे बस स्टैंड में, ऑटो में बैठ के थे। इसको बुलाया है कि चल माल आया है पीने के लिए, तो ये बोला नहीं हम नहीं जाएंगे। फिर भी ज़बरदस्ती करके इसको बुला के लेके गया है कि चल नया माल आया है। तो फिर ये गया और जाने के बाद मार दिया गोली। कहाँ पे गोली मारा? ये पेट्रोल पंप है ना, उसका बगल में एक गली है, तो जानते किस जगह पे मारा था? पीछे। आप लोग को खबर कैसे पता चला? खबर पता चला, उसका साथ जो दोस्त था वो मेरे नंबर पे फ़ोन किया तो हम लोग को बोला एक्सीडेंट हुआ है। तो कितना बजे का घटना था ये घटना कितना बजे हुआ? वही 5:30 पौने 6 शाम। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं, मेरे बेटी है उसके लिए तो कुछ करिए। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो ही गया, इसका तो फ्यूचर है ना। कॉम्प्लेन अभियोग आप लोग दायर किए हैं? सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। संगतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक 23वीं परबलिया सरस्वती क्लब के ज़ेरे एहतमाम कैलाश यात्रा जुमा को गणेश पूजा के लिए निकाली गई, जिसमें अकीदतमंदों ने कोरोना क्वारंटीन के पेश नज़र इसमें हिस्सा लिया। मालूमात के मुताबिक जुमे के रोज़ पूजा की जगह से निकाली गई कैलाश यात्रा पर बलिया बाजार हाट तेला के रास्ते दामोदर नदी घाट पहुंची, जहां से वैदिक नारों से भरा हुआ पानी पूजा के अहाते में पहुंचा। इसके बाद वैघनार्ता गणेश जी की पूजा शुरू की गई। काबिल जिक्र है कि 23वें गणेश पूजा का इफ्तिताह जुमेरात को रियासती तृणमूल कांग्रेस के हिंदी सील के सदर विवेक गुप्ता और कोलकाता में जोरासांको कानून साज असेंबली के एमएलए ने परबलिया कोलवरी फुटबॉल ग्राउंड में चिराग जलाने और रिबन काटने से किया। इस पूजा का पवेलियन शंख की शक्ल में बनाया गया है। पूजा का बजट तकरीबन 3 लाख रुपए बताया जाता है। परबलिया सरस्वती क्लब के ज़ेरे एहतमाम और शशि भूषण यादव वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे इंतज़ाम ये पूजा अगले 1 हफ्ते के दौरान कई सकाफती प्रोग्रामों से गुजरेगी। पूजा कमेटी के कन्वीनियर शांति भूषण यादव ने कहा कि ये पूजा कोरोना के तमाम सरकारी पाबंदियों के मुताबिक की जा रही है। इन्होंने कहा कि इस बार भी पूजा का पंडाल बड़े जोश व खरोश से बनाया जाएगा। उम्मीद है कि साइमीन इसे पसंद करेंगे। कपड़ों के शोरूम का इफ्तिताह किया गया। इस शोरूम का इफ्तिताह आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामी बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने किया। इस मौके पर कंपनी के मालिक आलोक मौत ने बताया कि ये इनकी कंपनी संघवी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की
74वीं दुकान है। इनके ब्रांड का नाम SNV शॉप है, जो कि गुज़िश्ता महीने की 27 तारीख को कोलकाता में लॉन्च किया गया था। इसने बताया कि इसका हदफ SNV शॉप की कुल 75वीं दुकान खोलना है। इन्होंने कहा कि बनपुर में शिल्पांचल का 75वां शोरूम खोला जाएगा। दूसरी तरफ अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है। आज मां काली का दिन है, कल गणेश चतुर्थी थी। इन्होंने कंपनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया ताकि वो आने वाले वक्तों में मज़ीद तरक्की हासिल करें। साथ ही कंपनी के मालिक आलोक मोड के बेटे वरुण मोड ने कहा कि इस कपड़े के शोरूम में आपको हर किस्म के बेहतरीन डिज़ाइन के कपड़े इंतहाई मुनासिब कीमत पर मिलेंगे। इससे कबल अमरनाथ चटर्जी समेत मुअज़्ज़िज़ीन ने चिराग रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसके साथ एक नौजवान लड़की शरानिया पांडे ने फीते काटकर शोरूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वरुण मोड, सोदन जलान, सियाराम अग्रवाल, अनिल जलान, मुनिंदर कुंद्रा, कंपनी मालिक आलोक मोड के बेटे समेत तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। कैजुअल रेंज भी है और एथनिक रेंज भी है। उसमें कुर्ता, पजामा, जैकेट, शर्ट, टी शर्ट सब कुछ है। पूजा को लेकर क्या फेस्टिव ऑफर दे रहे हैं? पूजा को लेकर हम लोग फेस्टिव ऑफर दे रहे हैं। लकी ड्रॉ में डेली मोटर बाइक, डेली वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव सब डेली लॉटरी है। प्लस ये अश्योर्ड बाइंग भी है। आप जो भी शॉपिंग करेंगे उसमें अश्योर्ड गिफ्ट भी आएगा। कितने का है इसका? कितने के करीब का ऑफर है? ये आप कुछ भी शॉपिंग करेंगे उसमें लकी ड्रॉ में आप आ जाएंगे और 1999 से अश्योर्ड गिफ्ट आ जाएगा। सर इसके अलावा और आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है? हमारे पास पूरा रेंज है। हमारे पास मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, एक्सेसरीज, होम जिसमें घर का सारा सामान, नॉन एप्स जैसे आपका ये बर्तन वगैरह सब कुछ, और आपका आसनसोल जुनूबी पुलिस स्टेशन के तहत बंकीडंगा का कबायली पाड़ा। छापे के दौरान घर में कोई नहीं था। मालूमात के मुताबिक मोगमा में धोखेधड़ी से रकम निकालने के मामले में तहकीकात के लिए सीबीआई टीम ने आसनसोल के बंकीडंगा ECL अफसर जी सिन्हा के घर पर छापा मारा। काबिले जिक्र है कि जी सिन्हा CMPDI दफ्तर में काम कर रहे हैं। ताहम घर में किसी को न मिलने के बाद अहदेदारों ने घर को 2 मुकामी लोगों के साथ बतौर गवाह खड़ा कर दिया। इसके बाद एक गार्ड को नोटिस चस्पा करके घर के बाहर तैनात किया गया। मुहाफिजों को हिदायत की गई थी कि जब कोई घर आए तो जल्द अज जल्द इतला दी जाए। छापे मारने वाले CBI अफसरान MK सिंह और SB कुंडू हैं। इस पर इलाके के लोगों में बहस हो रही है। पुरुलिया से वॉकिंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक डिवीजन ने हफ्ते के रोज मन बाजार रूरल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। इन्होंने मन बाजार 1 ब्लॉक में काराधारा मिट्टी की तामीर के मंसूबे और काशदी साबिरपाड़ा में जारी स्कूल का भी दौरा किया। दौरे के दौरान ही इन्होंने अहदेदारों को हिदायत की कि आम लोगों को बारिश और धूप में वैक्सीन न करवाने की ज़रूरत है। कुधारा गांव जाकर मिट्टी की तामीर में काम करने वाले ख्वातीन मजदूरों को लक्ष्मी भंडार और ज़ात का सर्टिफिकेट मिला है या नहीं। इस सिलसिले में पुरुलिया ज़िला मजिस्ट्रेट राहुल मौजूमदार ने कहा कि ज़िला में वैक्सीनेशन का अमल ज़ोरों पर है। हर पंचायत में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे।
डेटा एंट्री भी की गई है। लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने कहा कि जिला भर में अब तक 4,64,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 3,60,000 का डेटा एंट्री किया जा चुका है, लेकिन इसने मशवरा दिया कि पैगाम आने तक किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीना बाजार सब डिविजनल हुक्मरा शुभजीत बोस, DMDC मनोजीत बासु, मीना बाजार 1 ब्लॉक ज्वाइंट कंपनी डेवलपमेंट ऑफिसर राजीव मुर्मू, मीना बाजार थाना इंचार्ज दीपांकर सरकार, मीना बाजार अस्पताल के BMOH डॉक्टर गौतम सोरेन और दीगर अफसरान मौजूद थे। आसनसोल के नाम पर जाली पैकेटों में नमकीन बनाने के इल्जाम में एक मारूफ कंपनी के छापे बाराबंकी थाने के तहत गुरमीत रोड पर वाक़या मझियापाड़ा में जाली नमकीन बनाने वाली कंपनी की अदालत के हुक्म पर छापे मारे गए। मालूमात के मुताबिक मार्केट सर्वे और येलो एग्री कंपनी की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म से अन्नपूर्णा पर छापे मारे गए। इल्ज़ाम है कि अन्नपूर्णा कंपनी मार्केट में येलो एग्रो कंपनी के नाम पर जाली नमकीन सप्लाई कर रही थी। छापे में शामिल एक अफसर ने बताया कि 20 किलो कुरकुरे के 70 पीस रोल और 70-80 दीगर जाली प्रोडक्शन कार्टून जब्त किए गए। छापामार टीम में 4 वकला एक कंपनी के इंचार्ज के तौर पर शामिल थे। इसकी रिपोर्ट दिल्ली कंपनी और दिल्ली कोर्ट को भेज दी गई है। जाली कंपनी अन्नपूर्णा की पैदावार के नमूने इकट्ठे करके दिल्ली भेजे गए हैं। आसनसोल में जिला में चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए महकमा लेबर के अहदेदारों ने मुख्तलिफ अदारों के साथ ज्वाइंट लेबर कमिश्नर के दफ्तर में एक मीटिंग की। जुमा को इस दौरान स्टंट लेबर कमिश्नर रितोल भट्टाचार्य ने कहा कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए आवाम को इनके हुकूक से आगाह करें। कोई शख्स नहीं चाहता कि इसके बच्चे चाइल्ड लेबर करें। चाइल्ड लेबर करवाने के पीछे कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर होती है। वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, गुर्बत की वजह से इन्हें अपने बच्चों को काम पर मजबूरन लगाना पड़ता है। मुस्तकबिल में अपने बच्चों की तालीम पर खसूसी तवज्जो दें ताकि इनका मुस्तकबिल बेहतर हो। महकमा मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और हुकूमत की फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहिए। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए आवाम से भी कहा गया कि वो आगे आएँ। लेबर डिपार्टमेंट की स्कीमों को लोगों तक पहुँचाना। इन्होंने सख्त हिदायत दी कि 14 साल से कम उम्र के मजदूरों को किसी भी हालत में मुलाजमत ना दें। 14 से 18 साल के मजदूरों के हवाले से हुकूमती हिदायत पर सख्ती से अमल करें। इस दौरान स्टंट लेबर कमिश्नर रितुल भट्टाचार्य, अंजन मुखर्जी, हीरालाल पान, लेबर इंस्पेक्टर कोशक मुखर्जी, होटल ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मुनिंदर कुंडा, अनिल जलान वगैरह मौजूद थे। कुछ दिन पहले फैक्ट्री की मरकजी इंतजामी इमारत में आग लगने के बाद चितरंजन फैक्ट्री में दोबारा आग लग गई, जिससे फैक्ट्री के अहाते में खौफ व हिरास फैल गया है। मालूम हुआ है कि हफ्ते की सुबह तकरीबन 10 बच्चे फैक्ट्री के कुछ कारकुनों ने चितरंजन फैक्ट्री के दुकान नंबर 16 के अंदर से खौफनाक आग का धुआं देखा, जिसके बाद ये खबर फैक्ट्री के अहाते में तेजी से फैल गई। ये इतला फायर डिपार्टमेंट को दी गई। फैक्ट्री के आला अहदेदारों और चितरंजन पुलिस और RPF की तरफ से यह खबर तेजी से मौके पर पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद फायर डिपार्टमेंट वहां नमूदार हुआ और आग बुझाना शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। ख्याल किया जाता है कि आग छत पर नस्ब छत के पैनल में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। आग के नतीजे में सेलर पैनल को नुकसान पहुंचा और बिजली का कैरियर भी जल गया। ताहम फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों का कहना था कि अगर ऐसा कोई नुकसान ना भी हो तो तब भी फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आसनसोल डिवीज़न में टिकट चेकिंग मुहिम शुरू हो गई है। आसनसोल डिवीज़न के मुख्तलिफ ट्रेनों और स्टेशनों पर पूरे महीने टिकट चेकिंग ड्राइव चलाई गई। अगस्त 2021 के महीने में की गई इस बड़े टिकट चेकिंग ड्राइव के दौरान 2,06,20,226 रुपये जुर्माना और किराया के तौर पर वसूल किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे कबल फरवरी 2020 के महीने में टिकट चेकिंग से सबसे ज़्यादा वसूली रुपए की थी, 1,52,93,511। श्री शांतो चक्रवर्ती, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर आसनसोल ने
10 सितंबर 2021 को टिकट चेक करने वाले अमले के अच्छे काम पर अपने कमरे में टिकट चेकिंग स्टाफ के मुंतखब बैंड को तारीफ के निशान के तौर पर मेरिट सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड पेश किया। आसनसोल डिवीज़न का कॉमर्स डिपार्टमेंट मुसाफिरों के साथ साथ सामान के गैर मिजाज सफ़र को रोकने के लिए ऐसी शदीद मुहिम जारी रखेगा। मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि वो मुनासिब टिकट इजाज़त के साथ ट्रेनों में सफ़र करें और वक़ार के साथ सफ़र करें। रेल स्टील कोऑर्डिनेशन मीटिंग आसनसोल में इख्तिताम पजीर हुआ। आसनसोल में श्री परमानंद शर्मा डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल आज डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल में अपने कमरे में श्री A.V. कमलाकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और दुर्गापुर स्टील प्लांट ने एक राब्ता इजलास मुनक़द किया। इस सिलसिले में पिछले साल और इस साल स्टील की लोडिंग की कारकर्दगी और बकाया रेलवे अमले की लागत की अदायगी पर मीटिंग में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस तसलसल में गैर बिल्क ट्रैफिक बढ़ाने और हदफ को पूरा करने के लिए स्टील की लोडिंग बढ़ाने की हिकमत अमली के साथ साथ इन पर अमल दरामद के तरीक़ों के बारे में ख्यालात का तबादला किया गया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। टू लव मीन्स लविंग द अनलवेबल, टू फॉरगिव मीन्स पार्डोनिंग द अनपार्डनेबल, फेथ मीन्स बिलीविंग द अनबिलीवेबल, होप मीन्स होपिंग व्हेन एवरीथिंग सीम्स होपलेस। क्या मोहब्बत का मतलब है नापसंदीदा से मोहब्बत करना? जो माफ़ करना, माफ़ करने का मतलब है। ईमान का मतलब है नाकाबिल यकीन को मानना। उम्मीद का मतलब है उम्मीद करना जब हर चीज़ नाउम्मीद लगती हो। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।